डिस्कस करेंगे एक एक एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। क्रैश बैच को ध्यान में रखते हुए थोड़ा टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर एक लेक्चर में हो जाए, एक में नहीं हो सकती इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक में या आधे में हो सकती है। इन्वेस्टिंग में तो 1.5 लेक्चर लग ही जाएगा, अदरवाइज डाउट रहेगी। तो कल का लेक्चर मिला के फाइनेंसिंग एक्टिविटी तक खत्म करा दूंगा मैं, ठीक है। और 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे। चलो शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है बताना। मतलब एसेट खरीदना, उनको बेचना, ठीक है, और उनपे जो कमाई होती है, ठीक है। जैसे तुमने हॉस्टल बनाया, पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारी मेन एक्टिविटी नहीं है। पैसा इन्वेस्ट किया, एक मकान बनाया, उसको किराए पर दे दिया, तो उससे जो रेंट आएगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तुमने जमीन खरीद रखी है, उनको किराए पर देते हो, काम नहीं है तुम्हारा, ये दे दिया किराए पर, तो किस एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा? इन्वेस्टिंग। काम पर देना ही तुम्हारा, रेंट पर देना ही काम है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिव हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं इसमें एग्जांपल कराता हूं, सुनना ध्यान से, थोड़ा स्पीड में कर लेते, ठीक है। ओके ओके ओके, मैं भूल गया। ओके, हाँ ठीक है। एक बैलेंस शीट दी गई है, नहीं, एसेट साइड, और ये 2016-2017 की इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिक्स एसेट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे 1 लाख का था, और 2017 में 80,000 का बचता है, एक क्लोजिंग है, और क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? एसेट 20,000 से, बताते जाओ जब तक तुम सोचोगे दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या हो गया होगा? डेप्रिसिएट हो गया होगा। आर यू श्योर? समझ गए मैं क्या बोला इंग्लिश में? तो हम प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। वो समझा कि क्या बोलूं यार मैं, तो तुमने यस भी बोला, और ऐसा। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग कितना है? 80। अगर एसेट कम होता है और हमें कुछ इन्फॉर्म ना किया जाए, इसका मतलब क्या लगा होगा? डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? 20,000, ठीक है। तुम पीछे ही क्यों नहीं बैठते? मतलब तुम वहां पीछे क्यों नहीं बैठते यार? मैं ना 2-4 दिन के लिए सारी ये रेंज ही बाहर कर दूंगा। देखो यहाँ पे ओपनिंग 1 लाख का था, क्लोजिंग 80,000 है। क्यों कम हुआ? एसेट बिका है या घिस गया? तो कोई कैश का फ्लो या आउटफ्लो हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो हमें इसमें कैश का फ्लो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन हटाया होगा, हट चुका होगा, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कहां से शुरू करते हैं? नेट प्रॉफिट से। तो उसमें डेप्रिसिएशन हटा हुआ होता है, पक्का। इसलिए हमें इसको क्या कर देना है? ऑपरेटिंग में फिर से क्या कर देना है? प्लस कर देना है। लिख लो इसको, जल्दी लिख ही लेना, होशियार मत बनना, क्योंकि ऐसे कई बार हुआ है कि लोग इन बातों को इग्नोर करते हो, ऐसी सड़ी डाउट पूछते ना आके, वो तो अपन एक ही उम्र के हैं बस, इसलिए। नहीं तुम, मेरा तो क्या, मैं जितना हूं, तुम लोग बड़े होते जा रहे हो। महिलाएं कृपया शांत रहें। किस साइड? यहां तो कुछ लिखा ही नहीं। कौन क्या है? ये ऑपरेटिंग में प्लस लगा है।
स्पीड में लिखना है ना। क्लास लेट हो गई है शुरू, लेट हो गई थी शुरू होते में, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के और हम चीजों को कवर कर लेंगे। ओके ठीक है, तो इसको देखें, इसमें क्या हुआ है, प्लांट मशीनरी कितने की थी, 1 लाख की। डेफिनेशन कितना लगा, कितनी बचनी चाहिए, कितनी बची है, कितनी बढ़ गई, तो कहां से आई। ठीक है, अकाउंट बना लो उसका, बस सब आता है, बस एक बार शक्तियों का एहसास करना है। ओपनिंग कितना था, 1 लाख। क्लोजिंग कितना, 90,000। डेप्रिसिएशन कितना लगा, बाय डेप्रिसिएशन 25। अगर 25 का डेप्रिसिएशन लगा है 1 लाख की मशीन पर, तो उसे 75 का बचना चाहिए था। एक बार तो 90 हो गई, मतलब बड़ी है। कितने से बढ़ गई, 15,000 से। तो कैसे बड़ी होगी, खरीदी होगी। प्लांट मशीनरी खरीदने की एंट्री बताओ। प्लांट मशीनरी टू बैंक, या टू बैंक, कितने, 15। ठीक है, 15। चलो अब बताना इसके ट्रीटमेंट्स क्या होंगे। एक दो क्वेश्चन के बाद तुम समझने लगोगे, बस मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तुम सॉल्व करोगे, मैं बैठूंगा। 15,000 रुपए की मशीन खरीदी, पैसे आए या गए, गए। तो ये आउटफ्लो है कौन सी एक्टिविटी का, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देख लो लिखने लगे वो। एक क्वेश्चन और सब तुम्ही को करना है, पूरी हर्षत पूरी हो जाएंगी तुम्हारी, जो भी था, अब वो पूरी हो जाएंगे तुम्हारी। देखो, डेप्रिसिएशन में कैश का आउटफ्लो होता है क्या, नहीं होता। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, तो हम कहां से शुरू करते हैं, नेट प्रॉफिट से। और नेट प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका होता है, जबकि उसमें कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। तो ऑपरेटिंग से चूंकि माइनस हो चुका है और होना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको वापस से क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। आ रहा है समझ में, ये समझ में आ रहा है ऑपरेटिंग में प्लस क्यों कर रहे हैं। कल का लेक्चर याद है, अटेंड है कल का लेक्चर। क्या कल मतलब होता है द प्रीवियस वर्किंग डे, ये हो गया। तुम इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं बोलता, तुम इम्प्रेस हो जाते हो, नहीं तो मुझे और भी आती है 2-3 लाइन, और कल बोलूंगा परसों।
एक मिनट रुको ना, नहीं हो रहा कुछ। चार, ठीक है। हो रहा है। हाँ, मैं समझाने पर सुन। 380। हाँ, 380 लिखा है। ये तो तुम 380 लिखा है ऐसा बोल रही थी। वो लिखा है ऐसा समझ नहीं पाया था। हाँ, अच्छा नहीं से वो जानती हो? अच्छा हाँ, कल कल उनसे बात हुई थी तुम्हारी। हाँ वो। हाँ बोलो बोलो। नहीं सुन लिया था मैंने, हाँ बोलो। कैश फ्लो का? हाँ तो तुम लिख के लाए? चेक कहाँ कराया? अभी तो ये करो, अभी थोड़ी चेक कर लेंगे। हाँ तो दिखाना मत, दिखाना। पेन कर गया तुम्हारा? कर लिए? इतने जल्दी?
मैं करा दूं, ये वाला कर ले हम। वो तो जाना ही है, फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी मुझे। फीस जमा करी तुमने, तुम आधी वापस मांग लोगे। पार्टी में ज्यादा लग जाती है। बता ओपनिंग कितना है प्लांट मशीनरी? 2 लाख, ये वाला कर रहे हैं। और क्लोजिंग 3 लाख, ठीक है। और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज 40,000, तो ये आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन कितना? 40,000। और पार्ट ऑफ प्लांट मशीनरी परचेज फॉर 2,30,000, तो ये आ जाएगा टू बैंक। कैश अवॉइड किया करो, बैंक ही लिखा करो। 2,30,000, ठीक है। अब देखें 2 लाख का सामान, इसको बोलते बनना चाहिए तुमसे, है ना? वो आंसर तो आते रहेंगे। 2 लाख की मशीन थी, 2,30 की और खरीदी, तो कितने की हो गई? 4,30। 4,30 में से कितनी डेप्रिसिएट हो गई? 40। तो कितनी बचनी चाहिए? 390 बचनी चाहिए थी। बची कितनी है? 3 लाख। तो कितनी मशीन गायब है? 90,000 वाली मशीन गायब है। 90,000 की WDV वाली मशीन गायब है, ठीक है। और सम पार्ट इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 5,000, तो उसको हमने बेचा है 5,000 के लॉस पर। तो हमने कितने बेचा? 85 आएगा बाय बैंक। कितने का? 85। और बाय लॉस ऑन सेल कितने का? 5। अब ट्रीटमेंट समझना अच्छे से। ओपनिंग क्लोजिंग का तो कुछ नहीं। ये जो हमने खरीदा इसका क्या होगा? पैसे आए या गए? पक्का? कितने गए? 2,30। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या होगा? ये आउटफ्लो होगा। मशीन बेची है हमने, कितने? 85,000। तो ये पैसे आए हैं। कौन? तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आया। डेप्रिसिएशन का क्या होगा? क्या पैसा आया, क्या पैसा गया? तो हमें इसका कुछ नहीं करना था, लेकिन चूंकि हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं कल से जो हम पढ़ रहे हैं, और हम उसमें नेट प्रॉफिट लेते हैं, और नेट प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस रहता है, तो गलत हो चुका होता है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या, कहां प्लस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और ऐसे ही लॉस ऑन सेल का कुछ करना है क्या? हमने लॉस ऑन सेल को P&L अकाउंट में डाला होगा खर्चे के रूप में, तो माइनस हो गया होगा। सोचो अच्छे से। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है, P&L में। लेकिन लॉस होने से पैसे का आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन वो P&L में माइनस हो जाता है। सोच लो एक बार, आ रहा है ऐसा कुछ याद कि हाँ यार ऐसा होता है? क्या तुम P&L में डालते हो जब किसी एसेट को बेचने पे लॉस होता है? तो नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। क्या लॉस होने पर कैश का आउटफ्लो होता है? नहीं होता ना। अल्टीमेटली 90 का सामान, पैसा कितना आया? 85। 85। तो 85,000 को इनफ्लो दिखा दो। नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने नेट प्रॉफिट निकालते समय इसको क्या कर दिया होगा? माइनस। इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है? प्लस। जिन लोगों ने पिछला और लेक्चर अटेंड किया हो, पिछले का पिछला, तो अगर हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो हम इसका क्या करते हैं? कुछ करते क्या? नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट में लिखते हैं कि डेटर से कितना पैसा आया, कैश सेल से कितना आया, पेमेंट कितना हुआ। हम लॉस का कुछ करते ही नहीं है, और ना हमें करना चाहिए था। लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट में ये सब हो चुका है, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है? रिवर्स करना पड़ रहा है। और इसको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग में। तो जो पैसे गए, इन्वेस्टिंग का माइनस, मशीन बेच के पैसे आए, इन्वेस्टिंग का प्लस, डेप्रिसिएशन से हट गया और लॉस भी P&L से हट गया होगा, इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या कोई पूछना चाहता है? कोई नहीं पूछना चाहता, मतलब सबको आ रहा है ऐसा मानना है? किसी बात कर रहे हो तुम? तो इसका आंसर आया तुम्हारा? किया तुम लोगों ने? ठीक है।
हाँ ये तो बोलते ही है अरे यार। अरे यार फंस गए क्या तुम? ये सब अब अरे यार नहीं निकल जाए तुम्हारा। तो ये तुम सांस लेने की जगह अरे यार कर लेते। पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख। और क्लोजिंग 3,80,000। ठीक है। प्लांट मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। परचेज किया हमने तो टू बैंक। 50,000 के हमने एसेट खरीदी है, 4.5 लाख के एसेट हो जाने चाहिए। सम प्लांट मशीनरी जिसकी वैल्यू 15,000 थी उसको हमने 13 में बेचा, तो बाय बैंक कितने बिक गया ये? 13,000। और कितने का लॉस हो गया? बाय लॉस ऑन सेल कितना? 13,000। 13,000 में बिक गया, 13,000 का लॉस हो गया। तो लोग नींद पूरी लेते क्यों नहीं? वाला कोई समस्या है? ओम तो क्लास में जागो तो होमवर्क बनेगा तो जल्दी हो जाएगा।